नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे किसानों के हल्ला बोल की। दरअसल किसान सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं। 50 से भी ज्यादा दिन हो चुके हैं किसान लगातार दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कई दौर की बातचीत भी सरकार से हो चुकी है और आज भी बैठक का सिलसिला चल रहा है, लेकिन क्या समस्या का समाधान निकल पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और उसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता अभिषेक चौहान चिल्ला बॉर्डर से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, कई दौर की बातचीत हो चुकी है, 10 दौर की बैठक सरकार और किसानों के बीच में हो चुकी है, 11वें दौर की बैठक आज हो रही है। आपके आसपास में किसान मौजूद हैं, जरा उनसे यह समझने की कोशिश कीजिए कि क्या उम्मीदें हैं अब उनको, क्योंकि 10 दौर की बातचीत से तो कुछ हुआ नहीं है। क्या आज की जो बैठक है उससे कुछ उम्मीदें हैं किसानों को? जी सोहन जी, मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे चिल्ला बॉर्डर पे किसानों बहुत सारे किसान हैं। आज 11वें दौर की जो बैठक है उसके बारे में हम किसानों से बातचीत करेंगे और हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जो किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और क्या उम्मीद है उनको है 11वें दौर की जो बैठक है उससे ये जानने की कोशिश आपकी आज से 11वें दौर की जो बैठक है उससे आपको क्या होगा? ऐसा है, 11वें दौर की क्या है, जो भी होगा, जो होगा वो किसान नेता बात कर रहे हैं और सरकार बात कर रही है। जो होगा जो ठीक ही होगा। ऐसा है, ये हमारे पक्ष में होगा। और बताओ कि इसके आगे इनका कहना है कि ये अगर जो भी फैसला होगा वो अगर इनके हित में हुआ तो वो मान लेंगे, अगर हित में तो मानेंगे। इसका कुछ समाधान है आप? इसका क्या समाधान होगा? हमारे समाधान का है। अब सब बड़े बड़े काम करें और खेत चलावे, ट्रैक्टर चलावे, तो चलेंगे। खेत तो करेंगे कोई कि न करेंगे खेती है? जी बता, जहाँ हम सवरे किसान यही इन लोगों ने किया है। गेहूं को इनसे सवाल पूछिए कि क्या उस दिन जो है परेड निकलती है वो देश की परेड निकलती है, लेकिन आखिर किसानों को अलग परेड निकालने की जरूरत क्या है जब देश की परेड निकल रही है? आलू कलवा में आलू सब छड़ गए तो हम तो क्या फायदा चल रहा? ऐसा है, सुनिएगा, जो 26 तारीख को जहाँ गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, हम भानु प्रताप सिंह बिल्कुल जोर से कह रहे हैं, वहाँ गणतंत्र दिवस जहाँ मनाया जाएगा, उस गणतंत्र दिवस जहाँ मनाया जाए उसके पास भी नहीं जाएंगे हम, उनको मनाने देंगे। क्यों? कि वो भारत के संविधान के मुताबिक स्वतंत्र भारत का एक ऐतिहासिक पर्व होता है, उसको जो डिस्टर्ब करेगा वही गलत है। तो इसके बाद सब रह जाएगी, खाली जहाँ सड़कें होंगी खूब नाचेंगे, गाएंगे और खेलेंगे, कूदेंगे सड़कों पे। दिल्ली में तुम पे क्या बोझ पड़ रहा होगा? जो ऐतिहासिक जो त्योहार है ये जो मनाया जाता है इसके बीच में ये कोई डिस्टरबेंस नहीं करेंगे, लेकिन बाकी जो दिल्ली की सारी सड़कें हैं वहां पे अपनी परेड ट्रैक्टर मार्च निकालने की तैयारी इनकी अभी भी जारी है। सोहन जी, आप सुन पा रहे? सोहन जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि ये परेड में डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि वो भी भारत की संवैधानिक और ऐतिहासिक एक त्योहार है जिसकी वजह से ये उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन किसानों की जो ट्रैक्टर मार्च की रैली जो है वो ऐसे ही चलेगी क्योंकि दिल्ली की सड़कें और भी हैं जिसपे ये भानु प्रताप जी का कहना है कि और बाकी ट्रैक्टर मार्च। ये तो कह रहे हैं कि जो परेड होनी है उसको ये किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन जो दिल्ली को इनपुट मिल रहे हैं, दिल्ली पुलिस को जो इनपुट मिल रहे हैं, उसमें जो इस तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि किसान आंदोलन का फायदा उठाकर अराजक तत्व किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। कहीं ना कहीं सुरक्षा के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या कि जब देश की परेड निकल रही है तो 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया है? उससे पहले का दिन भी चुन सकते थे, 25 जनवरी का दिन चुन सकते थे, या फिर 27 जनवरी को परेड निकाल सकते थे। 26 जनवरी को जिस दिन देश की परेड निकलनी है उसी दिन क्यों? दिल्ली पुलिस की चिंता है कि अगर 26 जनवरी को अगर आपको ट्रैक्टर मार्च की अगर परमिशन दी जाती है तो उसमें उपद्रव हो सकता है। दिल्ली पुलिस ऐसा है, दिल्ली पुलिस को भी हम बता रहे हैं और समझा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस कहीं बाहर की नहीं, हमारी, ये हमारे ही बेटे हैं।
न तो दिल्ली पुलिस को डिस्टर्ब कर रही और न जो गणतंत्र दिवस का जो फंक्शन होता है, जहां झंडा फहराया जाएगा, जहां सब कुछ होगा, उसके पास पास तक नहीं जाएगा कोई किसान यूनियन का लोग। तो सर आपने ये 26 कहा करे 25 यहाँ 26 गांव में रहते ही तो 15 स्कूलों में जाते ही 26 जनवरी मनाए भी। यहाँ कहाँ जाए, यहाँ चले हुए जाए वहां एटा और फिर लौट गया हमें तो आमन न देंगे रोकता है समझने जगह तो को के जो भूल चुके में चले हुए 26 जनवरी मनाए हुए और फिर लौट के आए का कहने तो का आमन न मतलब ये है देंगे। कि 26 जनवरी का दिन इन्होंने इसलिए चुना है क्योंकि इनको तो 26 26 जनवरी जनवरी का ने त्योहार मनाने मनाना है, जो कि अपने घर जाके इनका साफ तौर पर कहना है कि हम अपने गांव में होते थे तो स्कूलों में और बाकी जो सरकारी जो दफ्तर है उसमें हम त्योहार मनाते थे, लेकिन अब यहाँ पे सड़क पे हम यहाँ पे हैं तो हम त्योहार मनाने अपने घर वापस जाएंगे तो वापस आने भी नहीं दिया जाएगा, इसलिए हम त्योहार मनाने अब दिल्ली की ओर बढ़ेंगे। ये 26 जनवरी मनाने जा रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल लूंगा, आखिरी सवाल लूंगा, उनसे पूछिए कि सरकार ने 12 से 18 महीने तक जो कृषि कानून है उनको निलंबित करने का प्रस्ताव भी किसानों के सामने रखा था। क्या किसानों को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि जो उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया? मनाना जानता है, यदि मना बताइए। ये जो सरकार ने 12 से 18 महीने का जो प्रस्ताव रखा था, जो बता दिया है, तो आपको किसी तरीके का सरकार पे विश्वास नहीं है? कैसे है 18 महीना को 18 साल को करते हैं तभी तक हमें जिंदे रहेंगे बस 18 साल को करते तो उन पे कोई बोझ बन रहा है, यानी 18 महीने का कर सकते हैं तो 18 साल का भी कर सकते हैं। एक बात बताइए, हमने याचिका डाली थी, हमारा नाम है ठाकुर भानु प्रताप सिंह और भारतीय किसान भानु के राज्य अध्यक्ष हैं। याचिका तो हमने दी थी सुप्रीम कोर्ट में, उस पर सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च अदालत है भारत की, न्यायपालिका है भारत का, उसने उस बिल को सस्पेंड कर दिया। आप भी पढ़े लिखे हो, समझदार हो, ये थोड़ी है कि बेसिक चीजों में पकड़े डोले हो। एक बात बताओ, तो तुम जितना जानते ही हो कि कोई कमी होती है तभी किसी को सस्पेंड किया जाता है, यदि कोई जो मतलब सरकारी कर्म चाहो और उसकी कमी हो तो सस्पेंड किया इनसे सवाल पूछे कि सुप्रीम कोर्ट ने तो कमेटी भी गठित की है, तो फिर उस कमेटी के सामने जाने में परहेज क्यों कर रहे हैं? ये कर रहे हैं तो 1.5 साल या 18 महीने को 18 साल को सस्पेंड करते हैं। ये जो कमेटी गठित वो सर्वोच्च अदालत का जो कहना है उस पे आपका मानना है? शायद सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से हमें कोई तकलीफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का जबरदस्ती कर देगी, हमें पूछ कर बात ही तो करेगी, हमसे बात करे हम तक ना करे कमेटी अब अपना बैग शुरू कर देगी। अरे हमें कमेटी रिकॉर्ड ना की अभी तक बात करी ना फोन करो, हमें तो कमेटी तुम बात कर लेंगे, कमेटी आवे तो सही बात। हम तो अब बात करना सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से भी चाहते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से भी चाहते हैं, पर हमें तो कोई कह देंगे तो फिर हमारे अजब सिंह जो कहता है राष्ट्रीय बात तुम तो उल्टी सूरी बातें कहते हो, हमने तो कोई बात करते ही ना है, बात करे ना जो गठित की गई है सुप्रीम कोर्ट, हम तो कोई बात करता ही नहीं, बात करे के पास नहीं आया है, जिसकी वजह से इन्हें दिक्कत है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कमेटी बात करे तब, कोई बात कमेटी की तरफ से कोई प्रस्ताव, कोई बातचीत नहीं आई है किसी की। और सरकार की जो बात कर रहे थे हम 12 से 18 महीने का प्रस्ताव, तो इन्होंने सरकार पे कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि इन्होंने सर्वोच्च अदालत में इन्होंने अपना जो याचिका डाली है उस पे इन्हें विश्वास है, और उन्होंने बोला है कि जो कमेटी जो गठित की गई है वो कमेटी, अभी तक कमेटी की तरफ से इन पर कोई प्रस्ताव नहीं आया है, कोई बात करने की कोशिश नहीं की गई, और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो कमेटी है बात करेगी हमसे, तभी हम उसका कोई उपाय और वहां बैठ के समाधान कर पाएंगे। सोहन जी, है उनका जो
क्या किसी तरह के साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं या फिर नहीं मिले हैं, तमाम चीजों को लेकर के स्वास्थ्य कर्मियों से सवाल पूछते भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य कर्मियों से संवाद कर उनका हौसला भी बढ़ाया। जिला महिला अस्पताल कबीर चौरा, दीनदयाल अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हाथी बाजार में स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत कर टीकाकरण के बाद के प्रभावों की जानकारी ली, जिस पर स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार भी जताया। इस दौरान पीएम ने कहा कि टीका पूरी तरह सुरक्षित है, ये संदेश जन जन तक बांटने की जरूरत है। कहा कि आज देश में ऐसा माहौल है कि देश अपनी वैक्सीन खुद बना रहा है, वो भी दो मेड इन इंडिया वैक्सीन। आज देश के कोने कोने तक वैक्सीन तेजी से पहुंच रही है। इस सबसे बड़ी जरूरत को लेकर भारत आत्मनिर्भर है, साथ ही भारत कई देशों की मदद भी कर रहा है। 2021 की शुरुआत बहुत ही शुभ संकल्पों से हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी के बारे में कहते हैं कि यहाँ शुभता सिद्धि में बदल जाती है। इसी सिद्धि का परिणाम है कि आज विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान हमारे देश में चल रहा है। हम पिछले 4-5 साल से स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, पीने के शुद्ध पानी का अभियान चला रहे हैं और शौचालय निर्माण का अभियान चला रहे हैं। इन चीजों के कारण हमारे देश के गरीब से गरीब व्यक्ति में भी बीमारी से जूझने की एक ताकत पैदा हुई है। किसी भी वैक्सीन को बनाने के पीछे हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत होती है। इसमें वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। वैक्सीन के बारे में निर्णय करना राजनीतिक नहीं होता। हमने तय किया था कि जैसे वैज्ञानिक कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। तो कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के स्वास्थ्य कर्मियों से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने जो टीकाकरण के बाद के हालात हैं उनका जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए और साफ तौर पर उन्होंने देश के वैज्ञानिकों की सराहना भी की है। कांग्रेस पार्टी को नया अध्यक्ष कब मिलेगा, इसको लेकर के सवाल कई अरसे से पूछा जा रहा है। इसी को लेकर के आज कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक भी हुई, जिसमें यह तय किया गया कि जो कांग्रेस का नया अध्यक्ष होगा उसका चुनाव मई में किया जाएगा। आज कांग्रेस की कार्यसमिति की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव कराने पर चर्चा होने की संभावना थी। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि बैठक में फैसला लिया गया है कि मई में पार्टी के आंतरिक चुनाव कराए जाएंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में केसी वेणुगोपाल ने सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी का शेड्यूल पढ़ा और बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष के लिए मई में चुनाव होंगे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि आंतरिक चुनाव के चलते पार्टी का ध्यान भटके। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद उसकी जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद सोनिया गांधी ने एक बार फिर पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष का पद संभाला। राहुल गांधी ने अपने इस्तीफे के साथ साफ कर दिया था कि वो अब इस पद पर नहीं आएंगे। यहां तक कि ये भी कहा गया था कि उन्होंने प्रियंका गांधी के नाम को भी किनारे कर कहा था कि अब गांधी परिवार से कोई भी पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनेगा। पार्टी ने दिसंबर में बड़ी बैठकें की थी और देश भर में पार्टी संगठन में बड़े बदलाव भी किए गए थे। बैठकों के दौर के बीच एक बार फिर यह खबर आई थी कि पार्टी के कुछ नेता फिर से राहुल गांधी को इस पद पर देखना चाहते हैं। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की ओर से बार बार बोला गया है कि पार्टी का अध्यक्ष आंतरिक चुनावों के तहत चुना जाए। पश्चिम बंगाल में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और सभी पार्टियों ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी ने चुनावी अभियान को लेकर के पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं ममता बनर्जी के लिए एक के बाद एक बुरी खबरें सामने आ रही हैं। दरअसल एक और बड़े नेता ने पश्चिम बंगाल में इस्तीफा दे दिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को वन मंत्री राजीव बनर्जी ने राज्य कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा कि बंगाल के लोगों की सेवा करना उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात रही। बता दें कि पिछले काफी दिनों से बनर्जी के बीजेपी में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक टीएमसी से इस्तीफा नहीं दिया है, केवल जो उनका पद है उससे उन्होंने इस्तीफा दिया है, जिसके बाद अब कयास तो इसी तरह के लगाए जा रहे हैं कि वो टीएमसी से भी इस्तीफा दे देंगे और बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन अभी उन्होंने फिलहाल वन मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। टीएमसी के पद से उन्होंने टीएमसी पार्टी से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा कि बंगाल के लोगों की सेवा करने का जो उन्हें मौका मिला
वो उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात रही। बता दें कि पिछले काफी दिनों से बनर्जी के बीजेपी में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। अपने इस्तीफे की जानकारी देते हुए बनर्जी ने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा, मैंने सालों तक पूरी जिम्मेदारी और मेहनत के साथ अपने कर्तव्य निभाने की कोशिश की। मैंने आप सबको हमेशा के लिए अपने विस्तृत परिवार का बड़ा हिस्सा माना और आपके समर्थन ने मुझे हमेशा कुछ अतिरिक्त करने को लेकर के प्रेरित किया है। करने की कोशिश करता रहता हूं। आशा करता हूं कि आने वाले सालों में मैं और बेहतर तरीके से अपनी सेवाएं जो है पश्चिम बंगाल की जनता को दे पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि एक और बड़े नेता ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उन्होंने जो इस्तीफा दिया है वो अपने कैबिनेट से दिया है, टीएमसी से अभी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन अब उम्मीद तो यही लगाई जा रही है कि वो भी जल्द से जल्द टीएमसी से भी इस्तीफा दे सकते हैं और जल्द से जल्द बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लखनऊ के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने गोमती विस्तार से जुड़े एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान बूथ स्तर पर पार्टी की मजबूती को लेकर के भी वो एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस दौरान जेपी नड्डा ने बूथ स्तर पर पार्टी की मजबूती को लेकर के काम करते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा सीएमएस के गोमती नगर विस्तार में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। जेपी नड्डा ने बूथ स्तर को मजबूत करने के लिए बूथ सम्मेलन कार्यक्रम में भाग लिया, आगामी पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा की, साथ ही 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के बूथ स्तर को मजबूत करने के लिए भी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए हैं। बूथ अध्यक्ष में जो जोश और उमंग देख रहा हूं वो यूपी के भविष्य के बारे में स्वस्थ संदेश दे रहा है, ये कहते हुए बीजेपी नड्डा नजर आए। उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ बनने और देश के लिए कुछ करने की तमन्ना हर कार्यकर्ता में होती है। देश में 1500 राजनीतिक दल हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि जिसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के रूप में काम करने का मौका मिला उसे स्वयं को खुशकिस्मत समझना चाहिए। आपको बता दें कि कुल मिलाकर पंचायत चुनाव को लेकर के जो है बीजेपी चाक चौबंद तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। दरअसल साल 2022 में यहाँ पर विधानसभा चुनाव भी होने हैं और विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव अहम हो जाते हैं और कहीं ना कहीं पार्टी जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ को और मजबूत करने करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्टा न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।